फॉस्फेटिडाइल सेरीन का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो एकदम आसान प्रोसेस है। पहले तो ग्लिसरॉल का चेन होगा। अभी हम कुछ बेसिक्स और भी आपको सिखाएंगे इसमें, अभी इसी चक्र में सिखाएंगे। अभी आपको बहुत अच्छे से सीखने का मौका मिलने वाला है। R1 R2 मेरे साथ सब लोग बनाइएगा, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूं आप देखें, आप भी बनाते चले, क्योंकि जितना अभ्यास उतनी पकड़ विकसित होगी। हाँ देखिए, सेरीन है, सेरीन तो एक अमाइनो एसिड है। ये हो गया हमारा बनकर तैयार फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब यहां पर हमको काउंट करना है चार्ज। आप सब लोग मुझे बताइए कि यहां पर कितने चार्ज हैं। सबसे पहला सवाल है कि कितने माइनस चार्ज हैं। बोलिए बोलिए। 2। सर 2 माइनस चार्ज। बिल्कुल। और कितने प्लस चार्ज हैं। 1। इसका मतलब नेट चार्ज क्या हो गया। -1 -1 हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा क्या है कि इसमें कौन सा अल्कोहल ग्रुप है। सेरीन। सेरीन। तीसरा क्या जानकारी लेना चाहिए हम लोग का। तीसरा हमें यह जानकारी लेना चाहिए कि किस तरह के फैटी एसिड्स हैं इसमें, है ना। लेकिन अभी थर्ड को हम थोड़ा सा रोक के चल रहे हैं। रोक किस लिए चल रहे हैं, हम पहले चाहते हैं कि आप इसका अभ्यास आपकी अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपको थर्ड का अलग अलग अभ्यास करना है। 20 टाइप का आपको जानना है। ये जिसने सीखा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन को सीखेगा। R1 R2 जिसकी समझ में आती है वो विद्यार्थी खिलाड़ी होता है बायो मेम्ब्रेन का। 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, वो सॉल्व करेगा, हमसे लिखवा ले वो। लेकिन अभी 3 को हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी तो पहले इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो विद्यार्थी, एक नई जानकारी आपको हम दे रहे हैं। क्या जानकारी है कि जब भी इस स्ट्रक्चर में फॉस्फेट जुड़ता है तो सेकेंड पोजीशन पर जो फैटी एसिड का चेन होता है वह अपोजिट साइड में स्टेबलाइज कर जाता है। ओ, ये एक नई सूचना मिल गई। तो ये नई जो सूचना मिल गई, इसको कैसे सीखेंगे हम लोग। आनंद सर क्या बोले, फॉस्फेट जब जुड़ता है, वैसे स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे उसमें ये लिखा हुआ है। जब ये फॉस्फेट तो सेकेंड पोजीशन पर जो फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन है वह चेन अपोजिट डायरेक्शन के लिए की तरफ ओरिएंट हो जाता है। तो CH यहां हो गया और OCR2। कोई भी अगर आपसे पूछता हो कभी भी ये इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ओरिएंट हो गया सेकेंड पोजीशन पर, उसका आंसर होता है फॉस्फेट के जुड़ने से ये परिवर्तन होता है। यदि फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है यह जो है सेम डायरेक्शन में। सब लोगों ने सीख लिया इसको कि सेकेंड कार्बन पर क्यों फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। अगर इस फॉस्फेट को हटाकर हम सीधे सेरीन को जोड़ दें, यह जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहकर इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो रीजनिंग पता चल गया हमको, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या पिक्चर है। बढ़िया। अब जो है हमारा अगला जो पॉइंट इसमें आ रहा है वो है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। सब लोग अपना अपना कलम प्रारंभ कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। सब लोग कलम चलाओगे, मेरे आदेश का एकदम पालन हो अगर आप अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं। CS2
अब देखोगे, अब आनंद सर ओरिएंटेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, OOCR1 देख लिए। हाँ, फॉस्फेट पर माइनस चार्ज देना मत भूलना, हड़बड़ा के मत बनाना। CH2NH3 प्लस चार्ज। सब लोगों ने ऐसे ही बनाया ना? यस सर। वेरी गुड। यस सर। बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्या देखना है हम लोग को? कौन सा अल्कोहल ग्रुप है? ग्रुप नाम है इथेनोलामाइन। सेकंड में क्या देखना है जरा बताइए तो? नेट चार्ज। ऑनलाइन क्लास से ज्यादा रुक नहीं सकते। नेट चार्ज में क्या है? एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है। तो नेट चार्ज क्या हो गया? लड्डू, अर्थात 0। और थर्ड में क्या देखना होता है? टाइप ऑफ फैटी एसिड। अरे वंडरफुल। बस बाबू ये 3 चीज को दिमाग में बिठा के चलना, जैसे अभी बोल रहे हो ना वैसा ही हमेशा याद रखना, आगे ये रिफ्लेक्स में आ जाए, है ना। आप इस स्ट्रक्चर को बार बार बनाए ताकि आपको रिफ्लेक्स में, और जितने बार स्ट्रक्चर बनाए आप लिखें कि पहले हमको देखना है कौन सा ग्रुप है अल्कोहल का, दूसरा हमको देखना है नेट चार्ज क्या है, और तीसरा हमको देखना है फैटी एसिड चेन क्या है। जितने बार फॉस्फोलिपिड बनाओ, 3 ये प्री रिक्विजिट्स को फॉलो करने, फुलफिल करके बाद ही आगे बढ़ो। कोई स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है ना, एकदम बेसिक्स। ये 3 चीज हम देखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है हमारे सामने वो क्या है? अब हम लोग लिख रहे हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। अब जब फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल लिखते हैं तो हम थोड़ी चतुराई का भी काम करते हैं। क्या चतुराई का काम करते हैं? जो मेम्ब्रेन में पाया जाता है सिग्नलिंग के लिए, हम उसी का नाम लिखते हैं। यहाँ देखना सब लोग, तो हम लोगों ने क्या नाम लिख दिया? हम लोगों ने लिख दिया नाम जो हमारे सेल सिग्नलिंग में मिलता है, फॉस्फेटिडाइल 4,5 आइनोसिटोल। ठीक है, फॉस्फेट, फॉस्फेटिडाइल 4,5 आइनोसिटोल फॉस्फेट। इसका मतलब है चौथे और 5वें नंबर पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमारा यहां तो पार्ट आ गया। अब इस फॉस्फेट से कौन जुड़ गया? थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ऐसे करेक्शन कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ, देखो इस फॉस्फेट से जुड़ा आइनोसिटोल का जो पहला कार्बन का OH था वो जुड़ा। हाँ, अरे वाह, गजब। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 और ये 6। अभी हम पूरा रिंग नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ 4 और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भाग के भरिएगा अपने में। OPO3 2 माइनस, और यहां पर भी क्या हो गया? OPO4 PO3 2 माइनस, सॉरी हाँ 2 माइनस। आपका अनुमाएगा सर यहाँ पर कैसे ऐसे हो गया? यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो कैसे दिखेगा? O फॉस्फेट माइनस माइनस, यही है ना। तो फॉस्फेट में क्या लिखे? PO3, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये तो लिंक जुड़ा हुआ है। PO3 और कितना माइनस चार्ज है? 2, नाम पड़ा PO3 2 माइनस। ऐसे चलिए, तो बड़ी खुशी की बात होगी, इतने सारे हो गए। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है? जल्दी बोलो सब लोग। नेम ऑफ
टाइप ऑफ अल्कोहल कंपाउंड। तो अल्कोहल कंपाउंड का कारण क्या नाम है? 4, 5, आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिस फॉस्फेट, 2 है ना, बिस फॉस्फेट आइनोसिटोल, आइनोसिटोल। सेकेंड में क्या देखना है? नेट चार्ज। कितना नेट चार्ज है? 5। एक यहां माइनस है, 2 माइनस यहां, 2 माइनस यहां, 2 2 4 और 1 -5 इसका नेट चार्ज है। और थर्ड हमको क्या देखना होता है? टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। हाँ, जो भी हम छुपा के चल रहे हैं कि इसको हम लोग आगे देखें, है ना। पहले तो स्ट्रक्चर का अभ्यास हमको करना है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं।